आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कंग फू पांडा 4 के बारे में। कंग फू पांडा 4 इज़ द बिगेस्ट डिजास्टर इन कंग फू पांडा फ्रेंचाइजी। पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंग फू पांडा 4 इज़ अ डिजास्टर क्यों है। एंड IMDb पे काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन में काफ़ी सारे नेगेटिव और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म दे रहे हैं कंग फू पांडा 4 को, और रेटिंग इतना डाउन क्यों जा रही है वो उसके आपको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी के पॉजिटिव साइड की, और हम लोग मूवी इस वीडियो में सबसे लास्ट में मूवी के नेगेटिव साइड को हम लोग सबसे वीडियो में लास्ट में लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मूवी के पॉजिटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट में एनिमेशन इसका अच्छा है, VFX काफ़ी अच्छा है, CGI काफ़ी अच्छा है, मूवी बजट भी काफ़ी अच्छा रखा हुआ है, न्यू कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस भी इसमें किया गया जो कि बहुत अच्छी पॉजिटिव वाली बात है। उसके बाद में एक्शन, इसमें काफ़ी सारे ढेर सारा एक्शन देखने को मिलेगा, एडवेंचर भी काफ़ी सारा है, एंड कॉमेडी वो तो कंग फू पांडा की जान है, उसके रग रग में खून खून में कॉमेडी है, तो कॉमेडी तो इस मूवी में है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। नेगेटिव पॉइंट्स में सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि स्टोरी जो है इस मूवी की स्टोरी कंग फू पांडा 4 की जो स्टोरी है वो 1 2 3 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वीक लगी। इसके अंदर में जो न्यू ड्रैगन वॉरियर होना चाहिए था वो ताइलंग को बना देना चाहिए था, वो डिजर्व करता था कंग फू पांडा 4 के अंदर में ड्रैगन वॉरियर बनना, जो कि उसको ड्रैगन वॉरियर बनने का चांस नहीं मिला। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस कंग फू पांडा 4 के स्टोरी का। सही बात है। और ऑडियंस का भी अगर हम लोग ध्यान में रखें, ऑडियंस की भी हम लोग अगर मान के चले, तो यहाँ पर ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा अगर खुश हो जाती है अगर मास्टर शिफू और ताइलंग का एक बार फिर से मीटअप होता, एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते और मास्टर शिफू ताइलंग को ड्रैगन वॉरियर घोषित कर देते तो काफ़ी बेटर हो सकता था, रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। या फिर टाइग्रेस को ही नेक्स्ट ड्रैगन वॉरियर घोषित कर देते तो वो भी एक तरीके से सही रहता, लेकिन लोमड़ी को ड्रैगन वॉरियर बनाना दिस इज़ नॉट ए जस्टिफिकेशन, दिस इज़ नॉट जस्टिस फॉर पांडा। एंड अभी तो पो जस्ट उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है, और इतनी उसकी जर्नी में इतनी जल्दी दूसरा ड्रैगन वॉरियर चूज़ करना, दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम। सही बात है। मे बी आप लोग इस बात से रिलेट कर ही रहे होगे। दूसरा नेगेटिव पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। फिफ्थ 5 जाबाज जिनको 5 वॉरियर कहा जाता है कंग फू पांडा में, कंग फू पांडा की फ्रेंचाइजी में, वो उन 5 वॉरियर्स को सही तरीके से प्रॉपरली कंग फू पांडा 4 में नहीं दिखाया गया। काफ़ी ज़्यादा कम टाइम के लिए उनको दिखाया गया, बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिया गया, बहुत ही कम, एंड उनको आवाज़ तक नहीं दी गई। यहाँ तक कि न्यूज़ निकल के आ रही है कि कंग फू पांडा 4 में जो उनके वॉइस आर्टिस्ट थे उनको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, जिस वजह से कंग फू पांडा 4 में जो उनके वॉइस आर्टिस्ट थे टाइग्रेस की, उसके बाद में काफ़ी सारे मैंटिस है, मंकी है, उसके बाद में क्रेन है, ऐसे और भी कई सारे वाइपर है, उन कैरेक्टर्स के वॉइस आर्टिस्ट को बाहर निकाल दिया गया प्रोजेक्ट से, ऐसी तक न्यूज़ निकल के आ रही है। अब ये मूवी का बजट था या कुछ और था, कोई और रीज़न था, वो तो पता नहीं, बट जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली है मैं आपको बता रहा हूँ। अगला नेगेटिव पॉइंट है नॉट रिलेटेबल। देखो कंग फू पांडा 1, कंग फू पांडा 2, कंग फू पांडा 3, ये तीनों मूवीज़ की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल थी। कंग फू पांडा 1 में कंग फू पांडा ड्रैगन वॉरियर कैसे बनता है उसके बारे में बताया गया, जो कि काफ़ी रिलेटेबल थी। कंग फू पांडा 2 में उसके डैड की कैमियो दिखाया गया कि उसके डैड भी है, उसके डैड की सिटी भी है, वो भी दिखाया गया। उसको बहुत बड़ा वहाँ पर में कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ पो के कैरेक्टर का। और थर्ड वाले मूवी में उसका और भी ज़्यादा उसको न्यू स्किल्स और न्यू एबिलिटी दी गई पो को, और उसमें कंफू में एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया। वहाँ पर भी पार्ट 3 में काफ़ी अच्छी जर्नी थी। गुरु उगवे उनकी भी पास्ट जर्नी को थोड़ा सा दिखाया गया। उनका पास्ट का एक दोस्त रहता है जो विलन बन के आता है, वो भी जर्नी काफ़ी अच्छी थी, स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, नरेशन भी अच्छा था, डायरेक्शन भी अच्छा था। एंड जिस तरीके से 2008 में, 2011 में और 2016 में ये 3 पार्ट्स निकले थे, काफ़ी अच्छे निकले थे। और 2016 के बाद से लेके 2024 के बीच तक 6 साल में इन लोगों ने ये ऐसी इतनी ज़्यादा एवरेज स्टोरी निकाल की, मतलब ढूंढ के निकाली इन लोगों ने, और ऐसे कैरेक्टर को ड्रैगन वॉरियर बनाया जो जस्टिस भी नहीं करता। मतलब एक चोर लुचक्की को तुम लोग ड्रैगन वॉरियर बना रहे हो, व्हाट इज दिस। No, God, please, no! 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 आपको ये पॉइंट कैसे लगे मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अगले वीडियो में कुछ पॉइंट्स कवर करूंगा, वो भी आप सुनो।
ताइलंग के कैरेक्टर को बहुत से लोग होप कर रहे थे कि ताइलंग के कैरेक्टर को कंग फू पांडा 4 में दिखाया जाएगा कि वो ताइलंग वापस आ चुका है एंड आके सिटी में हमला करेगा एंड वट एवर एंड मास्टर शिफू कंग फू पांडा से वगैरह फाइट करेगा वगैरह वगैरह। ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं गई। मैं तो बोलता हूँ कि दिखाना चाहिए था बट दिखाई नहीं गई, ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। इसमें दिखाना चाहिए था। कंग फू पांडा 4 में ये चीज़ काफ़ी बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। ताइलंग को सही तरीके से प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं किया गया। पार्ट 1 के बाद से ताइलंग को नहीं दिखाया गया। पार्ट 1 के बाद में ताइलंग को दिखाना चाहिए था, स्क्रीन टाइम देना चाहिए था, जबकि कंग फू पांडा 4 में ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया। उसके डायलॉग पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, उसके फाइटिंग स्किल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। उसको ऐसे दिखा दिया गया जैसे कि वो कोई नॉर्मल बंदा हो, उसको नॉर्मल 2-4 मुक्के मारे और ख़त्म कर दिया। वो ताइलंग है भाई साहब। पार्ट 1 अगर कभी किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ कंग फू पांडा पार्ट 1 देखो। ताइलंग क्या नाम है, उसके नाम से खौफ था, उसका नाम का खौफ था। वो एक बार वो सीन देखो, वो मूवी देखो, पूरा का पूरा पार्ट 1 देखो, आपको पता चल जाएगा ताइलंग किस चिड़िया का नाम है, सॉरी किस चीता का नाम है, वो आपको पता चल जाएगा। सही बात है। पार्ट 1 देखो, ताइलंग कौन है पता चल जाएगा। पुराने मूवीज़ के जो विलन्स थे कंग फू पांडा 2, कंग फू पांडा 3, उन कैरेक्टर्स को भी दिखाया गया लेकिन बहुत ही कम स्क्रीन टाइम में। यहाँ तक के जो लॉर्ड शेंग था उसको भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया था कंग फू पांडा 4 में। उस कैरेक्टर को सही से प्रॉपरली नहीं दिखाया गया, उसकी फाइटिंग स्किल्स को, एबिलिटी को, वो क्या नाम था उस कैरेक्टर का। कंग फू पांडा 4 में जो मेन विलन है कमीलियन को इतने आसानी से इजीली उनकी पावर्स एबिलिटी इतनी इजीली चुराते हुए दिखाई जा रहा है कि मतलब दिस इज़ अ जोक। उनके अगेंस्ट में फाइट करते हुए दिखाना चाहिए था, स्ट्रगल करते हुए दिखाना जाना चाहिए था, बट वो सारी चीज़ें इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा तरीके से ट्रैश कर दिया। बहुत सारी चीज़ें थी इन लोग डाल सकते थे बट इन लोगों ने नहीं डाला। ऐसा क्यों किया पता नहीं। कंग फू पांडा 4 में बहुत अच्छे कैरेक्टर थे, बहुत पुराने इतने विलन्स थे, बड़े लेवल के विलन्स थे, बड़े लेवल के थ्रेट्स थे। वो थ्रेट्स कमीलियन के सामने बच्चे लग रहे थे, लिटरली बच्चे। इसी रीज़न की वजह से फैंस ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिस्पांस दिया है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रेटिंग दी है कंग फू पांडा 4 को। ये मेजर रीज़न से जो ऑडियंस को कंग फू पांडा 4 मूवी बहुत बड़ी डिज़ास्टर लग रही है। पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर लगी। कंग फू पांडा 4 में जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए था पो के कैरेक्टर का, वो नहीं हुआ। स्टोरी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए थी, वो अच्छी नहीं हुई। एंड ऐसे बहुत सारे रीजन्स है जो मैं आपके आगे भी और एक्सप्लेन करूँगा, सुनो। इस मूवी में फाइट सीन्स तो काफ़ी सारे हैं बट इसमें फाइट सीन्स में वो फाइट वाली फाइट ही नहीं थी जिसमें पो को काफ़ी ज़्यादा वीकेस्ट दिखाया गया। उसके बाद में जो लोमड़ी थी वो लोमड़ी कंग फू पांडा के अगेंस्ट में जाती है, उसके हाथ से स्टिक लेके वापस वो कमीलियन के हाथ में दे देती है, कमीलियन के हाथ से वापस निकाल के वापस पो को दे देती है। तो ये सारी जो मारपीटाई दिखाई गई, जो इसमें एडवेंचर एंड जो इसमें एक्शन दिखाया गया वो काफ़ी ज़्यादा वीकेस्ट था। मतलब वीकेस्ट से वीकेस्ट भी बोल सकता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा वीकेस्ट था। पो को जो कंग फू पांडा जो है उसको ड्रैगन मास्टर कहा जाता है, ड्रैगन वॉरियर कहा जाता है। उसके पास में काफ़ी सारे स्किल्स, एबिलिटी, वो नई चीज़ें सीखा है। तो उसके सामने कोई भी चीज़ इतने इजीली कोई भी आता है उसको बीटअप करके जाता है, ये बहुत बड़ा जोक बन चुका है आज के टाइम पे। और मैं चाहता हूँ कि पो के कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो अच्छे तरीके से। सही बात है। लास्ट एंडिंग में ड्रैगन वॉरियर किसी और कैरेक्टर को बना दिया जाता तो काफ़ी बेटर रहता। ये एक नेगेटिव पॉइंट्स है। ड्रैगन वॉरियर किसी और का ना बनाते हुए पो को ही रहने दिया जाता या फिर ताइलंग को बना दिया जाता तो क्या ताइलंग के कैरेक्टर के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो जाता। आगे के सीरीज़ के लिए, आगे के मूवीज़ के लिए ताइलंग एक बहुत बड़ा हमें एक नया कैरेक्टर मिल जाता जो कि विलेज के लिए काफ़ी बड़ा प्रोटेक्टर बन जाता है। एक नया वाला काफ़ी ज़्यादा खूंखार और बहुत पावरफुल प्रोटेक्टर, जो उससे बेटर और कोई प्रोटेक्टर नहीं हो सकता था पांडा के विलेज के लिए। तुमने अगर नोटिस किया होगा हर कंग फू पांडा के मूवी में कंग फू पांडा यानी अपना पो हर मूवी में स्ट्रगल करता हुआ दिखाया है विलन्स के अगेंस्ट में। स्टार्टिंग पार्ट 1 में ताइलंग के अगेंस्ट में स्ट्रगल किया, काफ़ी सारा बहुत ज़बरदस्त फाइट सीन हुई, कॉमेडी फाइट सीन हुई। और सेकंड मूवी के अंदर में लॉर्ड शेंग के अगेंस्ट में भी काफ़ी ज़बरदस्त फाइट हुई जहाँ पर वो इनर पीस के बारे में सीखता है। थर्ड मूवी के अंदर में वहाँ पर वो ड्रैगन अपने आप को एक स्पिरिट या हीलिंग एबिलिटी सीखता है, हीलिंग नहीं, बेसिकली वो एनर्जी प्रोजेक्शन सीखता है जिससे वो एनर्जी दे सकते हैं पांडा। तो वो एक न्यू एबिलिटी वहाँ सीखता है। कहीं ना कहीं हर मूवी में कंग फू पांडा का कैरेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है, न्यू एबिलिटी उसने सीखी है, सिखाई है। एंड
आगे भी कई लोगों को पास ऑन की है। बट कंग फू पांडा 4 में ऐसी कोई भी न्यू एबिलिटी वो नहीं सीखा एंड उसने ऐसे कोई भी उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुआ। न्यू स्किल्स, न्यू एबिलिटी, न्यू कोई तरीके की चीज़ें वो नहीं किया। तो यहाँ पर मैं कंग फू पांडा 4 में ये बहुत बड़ा मेजर रीजन है कि ये चीज़ें कंग फू पांडा 4 में मिसिंग थी। तुमने एक और चीज़ नोटिस की होगी, मास्टर शिफू का भी हर मूवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ था। पार्ट 1 में मास्टर शिफू ने जो ताइलंग के ऊपर में जो अपना बच्चे के जैसे प्यार मोहब्बत उसे लगाया था, लगाव था, वो लगाव पो के साथ में लगाता है और पो को ट्रेन करता है उसके स्टाइल में। बाकी जैसे फिफ्थ वॉरियर्स को वो ट्रेन करता है वैसे ट्रेन ना करते हुए पो को उसके स्टाइल में उसके डिफरेंट तरीके से डम्पलिंग्स दिखा दिखा के डम्पलिंग्स का लालच देते हुए पो को ट्रेन करवाता है। बट यहाँ पर मैं इस कंग फू पांडा 4 में यहाँ पर मैं उस तरीके का चीज़ें हमें मास्टर शिफू में डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मैं अलग ही चीज़ें हो रही है, मतलब अलग ही चीज़। हर कंग फू पांडा मूवी में मास्टर शिफू फिफ्थ वॉरियर्स को इंक्लूड किया जाता है, बट यहाँ पर कंग फू पांडा 4 में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया गया, उनको स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया और बिल्कुल बिल्कुल भी मूवी में दिखाया ही नहीं गया। ये बहुत गलत किया, ये अच्छी बात नहीं है और ये कंग फू पांडा 4 के लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर बन गया। मेन जो मूवी का मज़ा है, मेन जो एन्जॉयमेंट है, मेन जो एंटरटेनमेंट है, वो फिफ्थ वॉरियर के साथ में मास्टर शिफू के साथ में ही आता था। वो यहाँ पर मैं काफ़ी सारा मिसिंग था इस मूवी के अंदर। मूवी की लेंथ अगर 2 घंटे की भी होती, जैसे कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि कंग फू पांडा 4 इज़ अ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड गेम जैसी लेवल की मूवी थी, पर ये वैसे नहीं थी। ये कैप्टन मार्वल जैसा हाल हो गया इसका कि ओवर पावर करने के चक्कर में कैरेक्टर डेवलपमेंट ही भूल गए, यानी ज़्यादा ही ओवर पावर दिखा दिया बट उसका कोई मेक सेंस नहीं बन रहा, स्टोरी राइटिंग के साथ में कोई मेक सेंस नहीं बन रहा। इस तरीके से मूवी यहाँ पर में हो गई है। तो इसको सही तरीके से प्रॉपरली जस्टिस चाहिए था, जो जस्टिस ये लोग नहीं दे पाए और इस तरीके से कंग फू पांडा 4 जो है डिज़ास्टर बनती है। सभी कंग फू पांडा मूवीज़ में से सबसे ज़्यादा बेकार एंड सबसे ज़्यादा एवरेज मूवी निकल के आ रही है। एंड मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, मार्वल के कीड़े ने कहीं ना कहीं कंग फू पांडा 4 को इफ़ेक्ट किया है। मार्वल की जो हरकतें चल रही है अभी मार्वल मूवीज़ में, मार्वल प्रोजेक्ट्स में, वो सेम हरकतें कंग फू पांडा 4 में हुई है। यानी पहले अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, कैरेक्टर डेवलपमेंट करना, स्टोरी पे ध्यान देना, कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ध्यान देना, न्यू कैरेक्टर्स को ऐड करना, न्यू विलन्स को ऐड करना, पावरफुल विलन्स दिखाना, पावरफुल विलन्स के बैक स्टोरी को दिखाना, उनके बैक स्टोरी को एक्सप्लेन करना, उनके विलन होने और अच्छे होने और बुरे होने को एक्सप्लेन करना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं पार्ट 4 में बहुत ज़्यादा मिसिंग लगी और यहाँ पर इसी रीज़न के वजह से ये जो पार्ट 4 था वो कहीं ना कहीं ख़राब हुआ। एंड ये लोग कंग फू पांडा 4 वाले जो डेवलपमेंट करने वाले हैं वो यहाँ पर मैं मार्वल की स्ट्रैटेजी अपनाते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने क्वांटिटी पे फोकस करते हुए कंग फू पांडा 4 को ज़बरदस्ती बना दिया गया, जैसे तैसे करके बस बनाना है, बस बनाना है, पैसे छापने, उस नज़रिए से बना दिया और बनाने के बाद में इसके ऊपर डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं किया और ये मूवी जो है डिज़ास्टर साबित होती है। तो आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कंग फू पांडा 4 मेरे लिए बहुत बड़ी डिज़ास्टर है और इस मूवी को मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि न्यू विलन्स देखने को मिलेंगे, पुराने विलन्स वर्सेस पो वर्सेस फाइट होगी, सिटी के ऊपर बड़ा थ्रेट्स आएगा। लेकिन नहीं, मूवी 2-2.5 घंटे की होनी चाहिए थी बट 1.5 घंटे में ही निपटा दी और बहुत ही शॉर्ट में और कम टाइम में, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस मूवी का। स्टोरी में दम नहीं है, कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुआ और जिनको सही से स्क्रीन टाइम देना चाहिए था उनके लिए कोई लाइन भी नहीं लिखी गई, ना ही कोई स्क्रीन टाइम। और फिफ्थ वॉरियर्स का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट हर मूवी में होता है बट यहाँ पर में नहीं हुआ, तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है। तो मेरे जितने भी पॉइंट्स थे नेगेटिव सारे पॉइंट मैंने पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए। मैं जितना ज़्यादा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता था मैंने किया। पुराने मैंने मूवीज़ भी देखे थोड़ी देर पहले और उन मूवीज़ के जो भी मैंने कैरेक्टर डेवलपमेंट देखे, एबिलिटी देखी, न्यू एबिलिटी देखी, न्यू स्किल्स देखी, वो सब कुछ मैंने देख कर ही मैंने ये सब पॉइंट्स बनाए हैं। आपको कैसे लगी कंग फू पांडा 4 नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड कंग फू पांडा 1, 2, 3 से कंपेयर करोगे कंग फू पांडा 4 को तो उसमें आपको क्या नेगेटिव लगता है, क्या पॉजिटिव लगता है, वो आप डिटेल में नीचे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर सकते हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं बताऊँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।